नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। आपका अपना YouTube चैनल निर्माण एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक एक नया लाए हुए हैं जिसमें देखेंगे कि कैलेंडर को कितना कितना वर्ष में दोहराता है। तो कैलेंडर को 6 वर्ष, 6 साल में, 11 साल में और 28 साल में, 28 वर्ष में दोहराता है। 6 साल, 11 साल और 28 साल में क्या करता है? दोहराता है। तो तीनों का अपना एक अलग अलग नियम है। तो सबसे पहले देखेंगे 6 साल वाला। 6 साल वाला हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 2017, दिया हुआ है 2017। तो 2017 जो है फिर से आने वाले वर्ष में कब दोहराएगा? तो उस स्थिति में हम लोग देखेंगे कि 2017 के पहले वाला जो वर्ष है 2016 है, और 2016 है तो ये एक लीप ईयर है। 16 जो है अंतिम दो संख्या जो है 4 से कट जा रहा है, और जब अंतिम दो संख्या 4 से कटेगा तो हम लोग समझेंगे कि ये लीप ईयर है। और जब लीप ईयर है तो लीप ईयर होने से हम लोग क्या करेंगे, इसमें प्लस का 6 करेंगे, यानी 6 वर्ष को जोड़ देंगे। और 6 जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13 के 3, और यहाँ 1 और 1 हो जाएगा 2, और यहाँ पर 2 0। 2023 में फिर से ये कैलेंडर क्या होगा? रिपीट करेगा। फिर से देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि कुछ और वर्ष अगर भी दिया हुआ है, जैसे मान लें कि दिया हुआ है 2037 है। अब 2037 है तो चेक करेंगे कि इसके पहले जो है 2036 है, और 2036 ये जो है 2 अंक जो है ये 4 से कट जा रहा है, तो समझेंगे कि ये जो है लीप ईयर है। और जब लीप ईयर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? जब लीप ईयर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसके जो बाद वाला ईयर जो दिया हुआ 2037, इसमें 6 सिर्फ जोड़ देना है। अगर 6 जोड़ देते हैं तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या करेगा, ये उस ईयर को, उतना ईयर को क्या करेगा? फिर से कैलेंडर को रिपीट करेगा। 6 6 12 1 13 के 3, 3 और 1 4 हो जाएगा, 0 2, यानी 2043 को फिर से ये कैलेंडर क्या करेगा? उसी डेट को रिपीट करेगा। तीसरा नंबर दिया हुआ है कि अगर हम लोग क्या करते हैं, कोई और ईयर दिया हुआ रहता है, जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 1966 है। अब 1966 है तो चेक करेंगे कि 1966 के पहले जो है, 1966 के पहले क्या है? 1965। अब 1965 यानी लास्ट का 2 डिजिट को चेक करेंगे। अब लास्ट का 2 डिजिट को चेक करने के बाद हम लोगों को क्या पता चलेगा? हम लोगों को पता चलेगा कि ये लीप ईयर नहीं है। 16 चौका 64, एक शेष बच जा रहा है, 4 से विभाज्य नहीं है। तो उस स्थिति में हम लोग क्या कहेंगे कि ये लीप ईयर नहीं है। और जब लीप ईयर नहीं रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे? ये सिंपल ईयर है, तो जो सिंपल ईयर में रहेगा तो 11 को जोड़ना है। लीप ईयर रहेगा तो 6 जोड़ना है। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। 6 और 1 कितना हो जाएगा? 7। ये हो जाएगा 1977। यानी उसी 1977 में फिर से ये कैलेंडर को क्या करेगा? रिपीट करेगा। अगला दिया हुआ है कि अगर मान लेते हैं कि दिया है 1955 दिया हुआ है। अब 1955 वाला कैलेंडर जो है फिर से कब रिपीट करेगा? तो चेक करेंगे तो 1955 के पहले दिया है 1954। अब 1954 ये चेक करेंगे कि 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 54 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 13 चौका 52, 2 शेष बच जा रहा है। तो ये क्या होगा? ये सिंपल ईयर हो गया। ये सिंपल ईयर हो गया। जब सिंपल ईयर होगा तो इसमें 11 को हम लोग को ऐड करना है। इसमें 11 को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? 1966। 1966 में फिर से ये कैलेंडर क्या करेगा? इसी को ये रिपीट करेगा। यानी सीधा सा बात ये है कि अगर कोई भी ईयर दिया हुआ रहे, कोई भी ईयर अगर दिया हुआ रहे तो पहले चेक करना है उसके पहले वाला ईयर को, और पहले वाला ईयर को चेक करने के बाद अगर वो लीप ईयर निकला तो लीप ईयर निकलने के बाद उसमें हम लोग 6 को ऐड करेंगे, और जितना भी आएगा वो क्या करेगा? वही ईयर को फिर से क्या करेगा? जो आने वाला ईयर रहेगा उसको रिपीट करेगा।
और अगर दी सिंपल ईयर आया, अगर कोई ईयर दिया हुआ है और उसके पहले वाला अगर भी हम लोग चेक करते हैं और सिंपल ईयर अगर दिया आता है तो हम लोगों को पता चलेगा क्या कि फिर से वो क्या करेंगे, हम लोग उसमें 11 को ऐड करेंगे और 11 ऐड करने के बाद जितना आएगा वो उसी को फिर से क्या करेगा, वो कैलेंडर उसको रिपीट करेगा। बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का कि आप फिर से कितना ये रिपीट करेगा। जिसे दिया हुआ है अगला एक क्वेश्चन और दिया है, जैसे मान लेते हैं कि 1830 दिया हुआ है, 1830 दिया हुआ है, तो हम लोग चेक करेंगे कि इससे पहले जो है ये 1829 है और ये 29 4 से नहीं कटेगा, और जब नहीं कटेगा तो ये हो गया सिंपल ईयर, और जब सिंपल ईयर हुआ तो इसमें 11 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो और 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 8 और 1 और 1841 को क्या करेगा, फिर से यही कैलेंडर को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। अगला दिया हुआ है क्या, अगला दिया हुआ है कि 28 वर्ष का केस क्या है। अगर कोई लीप ईयर ही दिया हुआ है, अगर कोई लीप ईयर ही दिया हुआ है, जैसे अगर कोई लीप ईयर ही दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम उसमें क्या करेंगे, 28 को ऐड करेंगे। जैसे दिया हुआ है 2020, जैसे दिया हुआ है 2020। अब ये जो है डायरेक्ट क्या है मेरा, ये मेरा लीप ईयर ही है, ये मेरा लीप ईयर ही है। और जब लीप ईयर है तो क्या करना है, इसमें डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, 28 को ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 8402 यानी 2048 को यानी फिर से क्या करेगा, ये कैलेंडर को रिपीट करेगा। अगर अगला हम लोग देखेंगे, कोई भी अगर एग्जांपल दिया रहेगा कि जैसे 1940 है, 1940 है, ये 40 जो दिया हुआ है ये लीप ईयर है, ये 40 जो दिया हुआ है क्या है, लीप ईयर है। और लीप ईयर रहेगा तो क्या करना है हम लोगों को, डायरेक्ट 28 को इसमें ऐड कर देना है, और जब 28 को हम लोग ऐड करेंगे तो हो जाएगा कितना, 8 6 यानी 1968 को फिर से 1940 वाला कैलेंडर को क्या करेगा, ये रिपीट करेगा। तो इस टाइप का दिया हुआ है और हम लोग आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए एक आध दो हम होमवर्क देते हैं, आप उसको क्या कीजिए, बताइए कमेंट में कि कितना ईयर के बाद ये रिपीट करेगा। सुन क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1964 वाला जो कैलेंडर है फिर से रिपीट कब करेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1964 वाला कब रिपीट करेगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है 1975 वाला कैलेंडर जो है फिर से कब रिपीट करेगा। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1963 वाला क्वेश्चन जो 1963 वाला कैलेंडर जो है फिर से कब रिपीट करेगा। चौथा दिया हुआ है 2025 वाला कैलेंडर फिर से कब रिपीट करेगा। और एक लास्ट दे रहे हैं 2070 वाला कैलेंडर फिर से कब रिपीट करेगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी दिया हुआ रहता है कि जैसे 28 जुलाई 2006, 28 जुलाई 2006 को सोमवार है, 28 जुलाई 2006 को सोमवार है। तो 25 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। 28 जुलाई 2006 को सोमवार है, तो 25 फरवरी 2009 को कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे कि ये जो दिन दिया हुआ है कि 25 जुलाई 2006 जो है ये सोमवार है, क्वेश्चन में ये दिन सही है या नहीं है। ये सही भी बोलता है कभी कभार क्या करता है, झूठ भी बोलता है। तो इसके हिसाब से हमको क्या करना है, चलना है इस सेकेंड वाला क्वेश्चन में। जैसे दिया हुआ है क्या कि 28 जुलाई, तो पहले चेक करते हैं कि उस दिन क्या आ रहा है। तो 28 जुलाई 2006 लीप ईयर नहीं है। 28 7 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 7 चौके 28 पूरी कटेगा तो 0। ये जुलाई का कोड क्या आ जाएगा, जुलाई का कोड भी है 0।
पिछला क्लास में बताए थे कि इसको हम लोग को क्या करना है, ये 7 से भी डिवाइड करना है और 4 से भी डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, तो पूरा का पूरा 6 बचेगा, और 4 एकम 4 एक बार में जा रहा है, इसका भागफल लिखना है। तो क्या आ जाएगा टोटल, 6 और 1 7। उसके बाद सेंचुरी का कोड, सेंचुरी का कोड कितना है देखिए, तो सेंचुरी का कोड 2006 वाला, 2006 है तो ये आ जाएगा, 2006 है तो ये आ जाएगा सेंचुरी वाला कोड। तो कितना है इसमें 6, 6 और 7 कितना हो जाएगा 13, 13 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर आ जाएगा 6। और 6 अगर दिया आ गया तो हम लोग इसको बोलेंगे कौन सा दिन है, ये शुक्रवार है। कौन सा दिन है, शुक्रवार है। अब यहां बोल रहा है कि सोमवार है और हम लोग का आ रहा है शुक्रवार, तो इसको मानेंगे कि इसमें हम लोग क्या घटा देंगे कि सोमवार आ जाए, इसमें हम लोग क्या घटा देंगे कि सोमवार आ जाए। तो सीधा देखते हैं ना, शुक्रवार का कोड 6 है, सोमवार का कोड कितना है 2 है, तो इसमें 4 को अगर घटा देते हैं, 4 अगर घटा देते हैं हम लोग तो 2 आ जाएगा, 4 को घटा देते हैं तो 2 आ जाएगा, 4 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो यार 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 2 लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें जैसे शुक्रवार है तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, 3 को अगर ऐड कर देते हैं, 3 ऐड कर दें या 4 घटा दें, 3 ऐड करें या 4 घटा दें, सेम हो जाएगा। 3 को ऐड करें तो आ जाएगा 9, और 9 को अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल इसका कितना बचेगा, शेषफल इसका बचेगा 2। तो 2 मेरा क्या है सोमवार, 2 मेरा क्या है सोमवार है। मतलब जो भी आएगा उसमें 3 को क्या करना है, जोड़ देना है, जो भी आएगा उसमें 3 को जोड़ना है। अगर 7 से बड़ा संख्या आ गया तो फिर 7 से डिवाइड करेंगे, और जो रिजल्ट आया वो मेरा क्या है, वो सोमवार है। अब हम लोग को चेक करना है कि ये कौन सा दिन है, 25 फरवरी 2009, 25 फरवरी 2009 है। तो 25 फरवरी, 7 या 21, 4 बचा, फरवरी है, ये लीप ईयर नहीं है, तो क्या करना है, फरवरी का कोड कितना है, फरवरी का कोड है 4, प्लस ये 7 से डिवाइड करेंगे एक बार और एक बार 4 से करेंगे, 7 वाला में शेषफल लिखना है और 4 वाला में भागफल लिखना है। तो क्या हो जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ 2 बचेगा, 4 दूनी 8, यहाँ भी 2 बचेगा, तो क्या हो जाएगा 4 4 8, 8 2 10 2 12, 12 में 7 से डिवाइड करेंगे तो बच गया कितना 5। सेंचुरी वाला कोड 2009 है, तो 2009 है तो कितना ऐड हो जाएगा, 6 ऐड होगा, तो 6 5 कितना हो गया 11 हो गया। तो जो भी आएगा उसमें क्या करना था, 3 ऐड कर देना था, तो 3 ऐड कर दिए तो 14 हो जाएगा, 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल इसका 0 बचेगा। तो कौन सा दिन आ जाएगा, ये कौन सा दिन आ जाएगा, ये शनिवार आ जाएगा। तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये हम लोगों का सही आंसर आएगा। ऐड करने के बाद सारा प्रोसेस को देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 26 मार्च 2030, 26 मार्च 2030 को सोमवार है, 26 मार्च 2030 को सोमवार है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। तो 28 अगस्त 2042 को कौन सा दिन होगा, 28 अगस्त 2042 को कौन सा दिन होगा। तो चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे तो 26 7 या 21, 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 या 21, यहाँ 5 बचेगा। मार्च का कोड 2030 है, लीप ईयर नहीं है, और जब लीप ईयर नहीं रहे तो मार्च का कोड क्या हो जाएगा, मार्च का कोड दोनों में सेम रहेगा, तो क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर 7 से और 4 से दोनों से डिवाइड करेंगे, 7 चौके 28, 2 बचेगा शेषफल, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 7 28, 7 इसका भागफल होगा। ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 4 9 9 2 11, 11 7, 11 और 7 18 हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा इसका 4। उसके बाद क्या करना है, ये जो दिया हुआ है सेंचुरी का कोड 2000 का है, तो क्या करेंगे 6 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। यहां पर दिया हुआ है सोमवार, यहां है कितना 3 आ रहा है। सोमवार का कोड कितना है, सोमवार का कोड है 2, इसका कोड कितना है 2 है, इसका कोड है 2, इसका 3 आ रहा है। तो क्या करेंगे फाइनल में, अगर हम लोग क्या करते हैं, अगर एक इसमें घटा देते हैं तो हम लोग का क्या जा रहा है, सोमवार आ रहा है।
एक घटा दे रहे हैं तो सोमवार आ रहा, तो जितना है उसमें से एक घटा रहे हैं तो सोमवार आ जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक कर सकते हैं ना। जैसे मान लेते हैं दिया संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। तो क्या हम लोग का दिया हुआ है सोमवार, हम लोग का आ रहा 3 आ रहा, तो इसका कोड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 0 है। हम लोग को 3 आ रहा, तो क्या करेंगे, या तो इसमें हम लोग को क्या करना, एक घटा देना है, या तो फिर इधर से हम लोग भी जा सकते हैं। इधर से क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हम लोग को क्या करना है, जोड़ देना। अगर हम लोग इधर 6 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा फिर से 1 2 3 4 5 6, टोटल ये क्या होना चाहिए, लगभग 7 होना चाहिए। तो या तो ये घटाएंगे या तो 6 जोड़ देंगे, या तो ये घटाएंगे या तो 6 जोड़ देंगे। तो ये घटा दिए, आसानी होगा इधर से। अब क्या करेंगे, 28 अगस्त 2042 है, 28 अगस्त 2042 दिया हुआ है, तो 7 चौके 28, ये पूरा पूरी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगस्त का कोड ये 42 वाला है, लीप ईयर नहीं है, तो अगस्त का कोड क्या हो जाएगा, अगस्त का कोड है 3, तो यहाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद ये 42 को 7 से और 4 से दोनों से डिवाइड करना है। 7 से अगर डिवाइड करेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, पूरा पूरी कटेगा तो शेषफल 0, और 4 से अगर करेंगे तो 10 चौके 40, 10 बार में, तो इसका भागफल कितना जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐड करेंगे 10 और 3 13 हो जाएगा। 13 को भाग लगेंगे 7 से, तो 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, यहाँ 6 बच जाएगा। और 6 जैसे बचेगा तो ये 2000 वाला सीरीज है, सेंचुरी है, तो क्या करेंगे, 6 इसमें फिर से ऐड होगा, 6 6 हो गया 12, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14 ज्यादा हो जा रहा, तो कितना बचेगा, 5, ये 5 आ जा रहा। तो जितना यहाँ पर हम लोग माइनस किए हैं, जितना यहाँ पर हम लोग माइनस किए हैं, यहाँ पर भी उतना ही हम लोग माइनस करेंगे, तो 5 में 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 4, 5 में 1 जाएगा तो बचेगा 4, और 4 कोड है किसका, वेडनेसडे का। 4 कोड है किसका, वेडनेसडे का, यानी बुधवार का। तो हम लोग का रिजल्ट आ गया बुधवार। तो इसी तरह से देखेंगे आगे भी हम लोग क्वेश्चन, और आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 16 सितंबर 16 सितंबर 1865 16 सितंबर 1865 को मान लेते हैं था शनिवार। मान लिए क्या है कि शनिवार है, शनिवार है या नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन सपोज दैट माने हम लोग कि क्या है कि 16 सितंबर 1865 को शनिवार है। तो आप बताइए कि 18 अगस्त 1831 को कौन सा दिन होगा। 18 अगस्त 1831 को कौन सा दिन होगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 16 दिया हुआ, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले चेक करेंगे कि लीप ईयर कौन है। ये लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर रहने के बाद हम लोग का जनवरी और फरवरी वाला केस में क्या होता है, कुछ कंडीशन लगता है, नहीं तो नहीं लगेगा। जैसे 7 दूनी 14, इसको डिवाइड करेंगे 7 से, 7 दूनी 14, तो यहाँ बचेगा 2। यहाँ सितंबर का कोड है 6, तो यहाँ लिखेंगे 6। उसके बाद ये 65 है, तो इसको 7 से और 4 से डिवाइड करना है। 7 से डिवाइड करेंगे 7 9 63, तो यहाँ शेषफल 2 बचेगा। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 16 चौका 64, 16 बार में जाएगा, 16 भागफल रहेगा इसका, तो 16 लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 16 2 18, 18 और 6 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा, 24 2 26। अब 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 3 21, 21 यहाँ पर कितना बचेगा 5, ये 5 टोटल आ गया। अब 1800 वाला कोड में है, ये कोड ये सेंचुरी में 1800 वाला सेंचुरी में है, तो हम लोग को ध्यान रखना है ये बात को। 1800 वाला में हम लोग को कितना ऐड करना होगा, 2 ऐड करना होगा। जैसे 2 ऐड करते 7 आता, 7 से 7 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा, इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब 0 आया और यहाँ दिया है शनिवार, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को क्या करना है, ना तो घटाना ना जोड़ना है। 0 शनिवार का ही कोड होता है। 0 क्या होता है, 0 जो है शनिवार का ही कोड है, इसका मतलब ये सही है।
अब हम लोग को चेक करना है कि 18 अगस्त 1831 को कौन सा दिन है। 18 अगस्त तो चेक करेंगे, क्या हो जाएगा कि 18 तो 7 दूनी 14, 4 बचा। अगस्त का कोड क्या है, अगस्त का कोड 3 दिया हुआ है, तो यहां पर लिखेंगे 3। उसके बाद यहां ये 7 से भी डिवाइड करेंगे और 4 से भी। 7 से करेंगे 7 चौके 28 हो जाएगा, शेषफल इसका कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो यहां 3 लिखेंगे। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 7 28, 28 7 बार में, तो इसका क्या हो जाएगा, भागफल 7 हो जाएगा। अब 7 3 10 3 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। अब क्या करना है, ये 17 हो गया, इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल 3 बचेगा। थोड़ा ध्यान रखेंगे कि ये सेंचुरी वाला कोड है, सेंचुरी वाला कोड में हम लोग को कितना ऐड करना होता है, 2 ऐड करेंगे, तो ये हो गया कितना, 3 और 2 5। क्योंकि यहां पर 0 का शनिवार था, तो यहां भी 5 किसका हो जाएगा, ये 5 हम लोग का है, ये थर्सडे का, गुरुवार का है। तो ये अगर सही है तो ये भी सही होगा, यानी 18 अगस्त 1831 को कौन सा दिन था, गुरुवार था। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा, कोई परेशानी नहीं आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई और एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई और एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसे मान लिए कि लिए हैं कि 9 दिसंबर 2016 मान लिए, सपोज दैट कौन सा दिन है, 9 दिसंबर 2016 को मान लिए दिन है मंगलवार। कौन सा दिन है, मंगलवार। कौन सा दिन है पता नहीं, लेकिन सपोज दैट हम लोग मान लिए कि मंगलवार है। तो 20 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा, 20 अक्टूबर 2028 को कौन सा दिन होगा। दो डेट में हम लोग कंपेयर करके क्या कर सकते हैं, इसका दिन को निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है। ये कौन सा ईयर है, ये लीप ईयर है। और लीप ईयर में जनवरी फरवरी अगर रहता तो कुछ कोड में इसका चेंजिंग आता, लेकिन यहां पे दिया हुआ है दिसंबर, तो कोई बात नहीं, दिसंबर का कोड दोनों में समान है। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो यहां शेषफल 2 बचेगा। दिसंबर का कोड कितना है, 6 है। इसको 7 से भी डिवाइड करेंगे और 4 से भी, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, तो शेषफल 2 बचेगा। 4 से चलिए 16 4 बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका, 6 2 8 8 2 10 10 और 4 14। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, पूरा पूरी कटेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। उसके बाद सेंचुरी वाला कोड देख लेंगे कि 2000 वाला है, तो 2000 वाला में कितना हम लोग को ऐड करना होता है, 6 ऐड करना होता है। तो यहाँ 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6, 0 और 6 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6। अब 6 जो है ये हम लोगों का कोड है किसका, शुक्रवार का, तो शुक्रवार का कोड है ये। अब 6 में हम लोग को जाना है मंगलवार, तो 6 में कितना घटाएंगे कि हम लोग को आ जाना है कितना, 3 आना, तो 6 में 3 घटा देंगे तो 3 आ जाएगा। और 3 हम लोग का कोड है किसका, मंगलवार का। उसी तरह से अब हम लोग इसमें भी ऑपरेशन करेंगे जैसे इसमें किए हैं। तो क्या हो जाएगा, 20 है तो 7 दूनी 14 7 21, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ पे हम लोगों का शेषफल 6 बचेगा। अक्टूबर का कोड, ये लीप ईयर है, लीप ईयर ध्यान रखना, लेकिन अक्टूबर है इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जनवरी और फरवरी रहता तो कोड में परिवर्तन आता, ध्यान रखना इस बात को। तो अक्टूबर है तो अक्टूबर का क्या हो जाएगा, अक्टूबर का कोड है 1, तो यहां लिखेंगे 1 प्लस 2028 है, 2028 दिया हुआ है, तो ये चेक करेंगे 7 से भी और 4 से भी, तो 7 चुके 28 पूरा पूरी कटेगा तो शेषफल 0 आएगा। और 4 7 28, ये 7 बार में पूरा पूरी कट जाएगा तो भागफल उसका 7 हो जाएगा। 7 और 1 8, 8 6 14, इसको डिवाइड करेंगे 7 से तो 7 दूनी 14, पूरा पूरी कटेगा तो 0 आ जाएगा। 0 आया, कोड है इसका सेंचुरी का कोड कितना 2028, तो 6 आ जाएगा। 2000 का कोड कितना 6 ना, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6। चूंकि 6 है, अब यहाँ कितना घटाए हम लोग, 6 में 3 घटाए हैं, 6 में 3 घटाए हैं तो 3 आया, तो यहाँ भी 3 घटाएंगे तो 3 आएगा। 3 मेरा कौन सा होगा, मंगलवार ही होगा, 3 मेरा मंगलवार ही होगा। जो यहाँ पर दिन है वही दिन यहाँ पर भी होगा, ठीक है।
अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें आप लोग के लिए एक एग्जाम्पल छोड़ दे रहे हैं। आप लोग कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कौन सा दिन आएगा, कौन सा दिन आएगा, ये कमेंट कीजिएगा। एग्जाम्पल दे रहे हैं, एग्जाम्पल उसको आप बनाइएगा। जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है कि 12 फरवरी 2022 12 फरवरी 2022 को 12 फरवरी 2022 को गुरुवार है। तो 18 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा? 18 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा? कमेंट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कर दे रहे हैं। पहले 5 दिए थे, अभी 1 दे रहे हैं होमवर्क, तो 6 हो गया। अब अगला टाइप में हम लोग जाएंगे। अगला टाइप में क्या है कि अगर डायरेक्ट हम लोगों को सेम डेट और सेम अगर मंथ दिया हुआ रहे तो उस स्थिति में हम लोग कैसे दिन को निकालेंगे। सेम डेट दिया हुआ रहे और सेम मंथ दिया हुआ रहे तो हम लोग कैसे निकालेंगे। जैसे दिया हुआ है कोई क्वेश्चन 5 मार्च 2008 को 5 मार्च 2008 को सपोज दैट, मान लिए सोमवार। 5 मार्च 2008 को मान लिए क्या है? सोमवार है। तो 5 मार्च 2010 को 5 मार्च 2010 को क्या आएगा? 5 मार्च 2010 को क्या आ जाएगा? तो यहां पर डेट दोनों सेम है, मंथ भी दोनों सेम है, महीना का दोनों मार्च ही है। तो 2008 और 2010 तो 2008 और 10 के बीच में हम लोगों का कितना का फर्क 10 में 8 जाएगा तो 2। और उसके बाद देखेंगे कि लीप ईयर ये दोनों के बीच में कौन आ रहा है। लीप ईयर 2008 को हम लोग काउंट करेंगे, ये तो लीप ईयर नहीं है। 2009 2010 ये है, तो ये तो लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं, ये लीप ईयर है लेकिन मार्च से काउंट किए हुए हम लोग, मार्च से काउंट किए हुए हैं। इसीलिए क्या होगा, इसका फरवरी को हम लोग काउंट नहीं ना किए हैं, तो फरवरी काउंट नहीं किए तो इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर में हम लोगों को फरवरी से फर्क पड़ता है। लीप ईयर अगर दी रहेगा तो फरवरी में मेरा 28 दिन 29 दिन अगर दी बढ़ता है तो लीप ईयर के वजह से बढ़ता है। तो क्या हो जाएगा, लीप ईयर इसमें है ही नहीं, जब नहीं है तो 0 रखेंगे तो 2, तो 2 क्या करेंगे, सोमवार में 2 बढ़ जाएगा। तो सोमवार में अगर 2 बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, मंगल और बुध। तो ये कौन सा दिन हो जाएगा, ये 2 था, सोमवार था, तो सोमवार के जगह 2 दिन बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, सोमवार के जगह पर 2 दिन बढ़ेगा। सोमवार का कोड 2 है और इसका कोड 2 है, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो 4 जो है किसका है, 4 किसका है, बुधवार का, तो बुधवार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसी टाइप का, अगर 4 सितंबर 2022 4 सितंबर 2022 को रविवार है, 4 सितंबर 2022 को रविवार है। तो 4 सितंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, 4 सितंबर 2026 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान रखेंगे कि ये दोनों डेट सेम है, मंथ भी सेम है, सिर्फ ईयर में फर्क है। तो क्या करेंगे, 26 में 22 जाएगा तो 4, 26 में 22 जाएगा तो बचेगा कितना, 4 बच गया। अब देखेंगे कि 22 और 26 के बीच में लीप ईयर कितना आता है, 4 से कटने वाला ईयर कितना आता है, तो सिर्फ 24 आएगा। 22 23 24 25 26, 22 23 24 25 26 ये है, लेकिन लीप ईयर एक यही है, 4 से सिर्फ यही कट रहा है। तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऐड हो जाएगा इसमें। तो 4 और 1 कितना हो गया, 5 दिन आगे बढ़ जाएगा। अब रविवार का होता है 1, अब इसमें 5 अगर हम लोग ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये रविवार में अगर 5 ऐड कर देते हैं, 5 दिन आगे बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 अब क्या हो जाएगा, 5 + 1 6 हो जाएगा। 6 किसका है, 6 हम लोगों का है शुक्रवार का।
6 हम लोगों का है शुक्रवार का। यानी हम लोगों का अगर दी डेट और मंथ अगर दी सेम रहे तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं हम लोग, उस स्थिति में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ईयर को घटाएंगे और चेक करेंगे कि कौन सा लीप ईयर है और कौन सा लीप ईयर नहीं है, और ध्यान रखेंगे और वही लीप ईयर को ऐड करेंगे जो आएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 25 मार्च 1931, 25 मार्च 1931 को बुधवार है, 25 मार्च 1931 को बुधवार है, सपोज दैट। उसी तरह से 25 मार्च 1952 को क्या आएगा, 25 मार्च 1952 को क्या आ जाएगा। तो उस समय से हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे, दोनों डेट सेम है, मंथ सेम है, तो चेक करेंगे कि 31 और 52 के बीच में कौन लीप ईयर आ रहा है। तो सबसे पहले चेक करेंगे, तो 52 में 31 अगर घटाते हैं, 52 में अगर 31 घटाएंगे, यही घटा रहे हैं, 52 में 31 को घटाते हैं तो कितना आएगा, 2 में 1 जाएगा तो 1, 5 में 3 जाएगा तो 2, तो 21 साल तो ये आ गया, 21 तो आ गया, 21 तो जुड़ना ही है। और 31 और 52 के बीच में, 31 और 52 के बीच में 4 से कटने वाला क्या वो है, तो 31 और 52 के बीच में तो 4 से कटने वाला कौन है, तो 4 8 32, 4 8 32, 4 9 36, 4 9 40, फिर 44 आ जाएगा, फिर 48 आ जाएगा, फिर 52 आ जाएगा, फिर 52 आ जाएगा। अब हम लोगों के मन में एक विचार ये आ जाएगा कि क्या 52 को शामिल करना है या 52 को छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि 52 ईयर को, 52 को जो लिए हुए हैं, 1952 को जो लिए हैं, मार्च तक लिए हैं, 25 मार्च 1952 तक लिए हुए हैं, तो फरवरी इसमें हम लोग काउंट कर लिए हैं, और जब फरवरी काउंट किए हुए हैं तो इसको भी हम लोग को ले लेना होगा। ठीक है, तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 21 और 6, 21 और 6 हो जाएगा 27। अब इसको डिवाइड करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 या 21, 7 चौके 28, 7 या 21, 7 चौके 28, 6। अब 6 हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसमें ऐड कर देना होगा, 6 इसमें ऐड करना होगा, 6 बुधवार में ऐड करेंगे, तो 6 ऐड करेंगे तो कितना, बुधवार का कोड है 4 और ये हो गया 6, 4 6 10, 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 हम लोग का कौन सा कोड है, 3 हम लोगों का आ जाएगा ये ट्यूसडे यानी मंगलवार, यानी वो कौन सा दिन होगा, वो मंगलवार होगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम लोग का डेट और मंथ अगर सेम रहेगा तो आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। कुछ और भी क्वेश्चन है, कुछ और भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं दिया हुआ है 26 जनवरी 1972, 26 जनवरी 1972 को मान लिए कौन सा दिन है, शुक्रवार है, 26 जनवरी 1972 को माने शुक्रवार है। तो 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा, 26 जनवरी 1980 को कौन सा दिन होगा। तो ध्यान रखना पड़ेगा हम लोगों को कि ये दोनों डेट और दोनों मंथ जो है सेम है, घटाएंगे 80 में 72 जाएगा तो बचेगा 8, ये तो 8 तो आएगा ही। अब देखेंगे लीप ईयर, तो लीप ईयर ये दोनों है, 72 है, ये 72 और 80 के बीच में लीप ईयर कौन कौन आ जाएगा, तो 72 आ जाएगा, 72 में 4 जोड़ेंगे तो 76 और फिर 80, ये तीनों लीप ईयर आएगा। अब काउंट किसको हम लोग को करना है, तो ये 76 में कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तो ये 76 को ले लेंगे, ये 76 को ले लेंगे। 80 को लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि जनवरी तक ही है इसलिए 80 को हम लोग नहीं लेंगे, जनवरी तक ही है तो 80 को नहीं लेंगे, लेकिन 72 को ले लेना पड़ेगा क्योंकि 26 जनवरी 1972 से आगे है, तो उससे आगे अगर दी जाएंगे तो फरवरी इसमें काउंट होगा, तो इसका एक ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8 और 2 10, 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा। अब 3 क्या करना है, 3 शुक्रवार है तो शुक्रवार में क्या करेंगे हम लोग, 3 ऐड कर देंगे, शुक्रवार में 3 को ऐड करेंगे, तो शुक्रवार में 3 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार में 3 को अगर ऐड करेंगे तो 6 में अगर 3 ऐड करेंगे तो 6 3 हो जाएगा 9, 7 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा 2 शेष पर, और 2 यदि आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 आएगा तो होगा सोमवार।
तो इस टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं, ये आपके लिए SW है, क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। इसे मान लेते हैं कि दिया हुआ है 26 मार्च 1972 को 26 मार्च 1972 को मंगलवार है। 26 मार्च 1972 को मंगलवार है, तो 26 मार्च 1980 को कौन सा दिन होगा? आप चेक कीजिए, बताइए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।